नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और अपनी यात्रा के दूसरे दिन व्हाइट हाउस में उनका शानदार और भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान विदेशी पत्रकार ने अल्पसंख्यक और लोकतंत्र के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया। इस पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया और कहा कि भारत में जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। देखिए, अल्पसंख्यक पर सवाल, 12,000 किलोमीटर दूर से जवाब। प्रोपेगेंडा करने वालों पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। It means together for everyone's growth, with everyone's trust and everyone's efforts. अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेशी पत्रकार ने अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल किया। सवाल भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का एजेंडा चलाने वालों से जुड़ा था और इस पर पीएम मोदी ने शानदार जवाब दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं। Democracy is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. अमेरिकी मीडिया के सवाल का जवाब देकर पीएम मोदी ने देश विदेश के एजेंडाधारियों की हवा निकाल दी। पीएम मोदी के जवाब से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सलाह दी कि उन्हें पीएम मोदी से बातचीत के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाना चाहिए। अमेरिकी मीडिया से बातचीत में ओबामा ने कहा, अगर मेरी पीएम मोदी से बातचीत होती, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो मैं यही कहता कि आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं। तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। ये भारत के हितों के विपरीत होगा। लेकिन अपनी बात कहते हुए बराक ओबामा शायद ये भूल गए कि उनकी सरकार के दौरान ही अफगानिस्तान, सीरिया, इराक समेत तमाम मुस्लिम देशों में बम गिराए गए थे। इंसानियत को बारूद के साथ छलनी किया गया था। तब बराक ओबामा का ह्यूमन राइट्स प्रेम देखने को नहीं मिला था। ओबामा ने 7 मुस्लिम देशों पर बम गिराए। एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर धमाके किए। मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए गए। बमों से लाखों मुसलमानों की मौत हुई। खैर, बराक ओबामा के इस इंटरव्यू के बाद विपक्षी नेताओं को मुद्दा हाथ लग गया और इसके जरिए पीएम मोदी को निशाने पर लेने लगे। मगर सियासत में पीएम मोदी का जवाब नहीं। वे समय पर अपनी बातों को रखते हैं और इसके जरिए विरोधियों को निशाने पर लेते हैं। अल्पसंख्यकों पर अपनी बात कहकर पीएम मोदी ने प्रोपेगेंडा जीवी को हवा हवा कर दिया। माइनॉरिटीज के नाम पर सियासी एजेंडा पिछले कुछ सालों से देश में देखा जा रहा है। अल्पसंख्यकों के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी राज में अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं दिया जाता, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि मोदी सरकार में पद्म सम्मान में मुसलमानों की फहरिस्त बढ़ी है। अच्छे काम करने वाले गुमनाम लोगों को पद्म सम्मान मिलता है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मुस्लिम प्रतिभाओं का जिक्र किया है। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बढ़िया काम किया है।
मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष योजना चलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की तारीफ की गई। मदरसों के आधुनिकीकरण पर फोकस किया गया। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए एजेंडाधारी प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके प्रोपेगेंडा को पीएम मोदी ने ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका में जवाब के जरिए बता दिया है कि भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत देश विकास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अमेरिका में नरेंद्र मोदी फुल एक्शन मोड में हैं। पहले न्यूयॉर्क और फिर वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया और इसी दौरान प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति समेत उद्योगपतियों और दिग्गजों से मुलाकात भी उनकी हुई। और देखिए किस तरीके से कार्यक्रम और सिलसिला आगे बढ़ा, आपको हम डिटेल में जानकारी देते हैं। 20 जून दिल्ली से न्यूयॉर्क प्रधानमंत्री पहुंचे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। प्रधानमंत्री से मिले टेस्ला के चेयरपर्सन एलॉन मस्क, उद्योगपति, शिक्षाविद, हेल्थ केयर एक्सपर्ट से भी यहां प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। 21 जून न्यूयॉर्क में योग आसन किया, चूंकि योग दिवस उस दिन मनाया जा रहा था विश्व भर में, तो वहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया। यूएन में योग सत्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। फिर 22 जून यानी अगला दिन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन और जिल बाइडेन को एक तोहफा भी दिया, गिफ्ट भी दिया। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बायलैटरल मीटिंग भी हुई। इसके बाद अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद संबोधित किया और 2 बार संबोधन करने वाले ऐसे में पहले प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी को स्टेट डिनर वहां दिया गया। तो ये एक एक करके ये कार्यक्रम रखा गया, किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ा और ये शेड्यूल आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीजें जो सामने आई वो अमेरिका के साथ हमारे प्रगाढ़ होते रिश्ते, अमेरिका और भारत के रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप और कैसे मजबूत हो, क्योंकि कई अहम डील्स पर वहां प्रधानमंत्री मोदी ने हस्ताक्षर किए हैं। यानी अमेरिका के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। देखिए, अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद परस्त देश को खूब खरी खोटी सुनाई और पाकिस्तान का नाम लेकर 2 टूक लहजे में कहा कि आतंकवाद पर कोई अगर मगर नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी, नई स्ट्रेटजी। मोदी की दहाड़, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। युद्ध, कट्टरवाद और आतंकवाद, मोदी बाइडेन साथ। आतंकवाद पर पाकिस्तान चाहे जितना भी राग अलाप ले, अपनी आतंकी करतूतों को छिपाने के लिए पाकिस्तान चाहे जितना कश्मीर राग अलाप ले, आतंकियों को बचाने के लिए चीन चाहे जितनी खुराफात कर ले, लेकिन अब दहशतगर्द ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं हैं। आतंकिस्तान पर करारा प्रहार करने की प्लानिंग भारत और अमेरिका ने कर ली है। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। पाकिस्तान का नाम लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। भारत और अमेरिका ने 2 टूक लहजे में कहा है कि आतंकवाद पर कोई अगर मगर नहीं हो सकता। As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. इतना ही नहीं, दोनों देशों ने पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों, उनके आकाओं और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की भी नसीहत दी है। भारत और अमेरिका ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को और ज्यादा मजबूत करेंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ कोई नई बात तो नहीं है, मगर पहली बार है कि सुपर पावर अमेरिका और भारत ने एक मंच से पाकिस्तान को धोया। साफ साफ बता दिया कि आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। न केवल आतंकवाद बल्कि युद्ध और कट्टरवाद के खिलाफ भी हल्ला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद परस्त देश को खरी खोटी सुनाई और देखिए कहीं ना कहीं एक तरह का मैसेज जाता हुआ दो टूक लहजे में आतंकवाद पर प्रहार करते हुए मोदी और जो बाइडेन ने साफ कह दिया कि आतंकवाद आगे नहीं बढ़ सकता, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मेरी सहयोगी अदिति नागर शर्मा इस वक्त यूएस में मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में वहां पर मौजूद हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे पहले तो आपको बोलना चाहिए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह हो चुकी है लेकिन इंतजार हमें आपका था, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं, किसी भी बात पर समझौते हो या फिर डील हो, रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर आतंकवाद पर जोर हो, खरी खरी सुना दी गई है। और अब जब अमेरिका को साथ भारत का मिला है तो ये आवाज और ऊंची हो गई है। अदिति, शिखा, एक बात समझनी होगी कि देश में पहले आतंकवाद को लेकर कमजोर देश परेशान रहते थे, कमजोर देश को दिक्कत होती थी और आतंकवाद को बढ़ावा भी कमजोर देश करते हैं। लेकिन भारत क्या है कि कभी रिटेलिएट नहीं करता था। भारत धीरे 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 अपनी शक्ति से, अपने पेशेंस से, अपने विजडम से ताकतवर बन रहा है। दरअसल वक्त बदला, हालात बदले, निज़ाम बदला और भारत जो धीरे धीरे अपनी फॉरेन नीतियों में बदलता जा रहा है। अब इशू ये है कि रशिया ने और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ। आपस में दो लोग पिछले 1 साल से वॉर में हैं और वॉर के चलते पूरे दोनों देश बर्बाद हो गए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति डायलॉग और पीस की बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रायोरिटी है आतंकवाद पर पूरी तरीके से रोक, और उसी के साथ दूसरी प्रायोरिटी है कि डायलॉग और पीस। लेकिन पाकिस्तान के साथ डायलॉग तब होगा जब वो डायलॉग वाली स्थिति में लेकर आएगा जी। ये तो हुआ एक बात कि भारत की आतंकवाद को लेकर फिलॉसफी क्या है, लेकिन अब इसे एग्जीक्यूट कैसे कराना है। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे रक्षा डील करें, चाहे किसी दूसरे देश अमेरिका के साथ खड़े हों, चाहे किसी और देश के साथ, हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि आतंकवाद और आतंकवाद को जन्म देने वाले देश या जन्म देने वाली धरती को हम एंटरटेन नहीं करेंगे और उस पर रेस्ट्रिक्शन होगा। इसीलिए जो बार बार आप कहते हैं कि वो उन्होंने करारा जवाब दिया, करारा जवाब दिया। हाँ, ऐसा भी देखा है कि अगर घर में घुस के मारोगे, अगर बार बार परेशान करोगे, तो हम आपके घर के अंदर घुस के धरती पे उतर के मारेंगे, कैसे भी करें। तो देखिए, एक तरफ तो भारत अपने आप को डिफेंस और रक्षा के मामले में सशक्त कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश आतंकवाद के मामले में स्ट्रांगली खड़ा है। ये वो अमेरिका है जो चाहता था कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की खरीद हो पूरी दुनिया में, और जब आप पूरी देश आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदेंगे तो यानी वो वॉर में यूज होंगे। लेकिन अब वो भी पीस के रास्ते पे निकल चुका है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब ओवल हाउस में, ओवल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन बैठे थे जी, तो बात ये हो रही थी कि आज हम दोनों अपने दोनों देशों के रिश्तों के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहा कि दोनों देशों के रिश्तों के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन हम दुनिया में पीस कैसे आगे ले जा सकें, शांति का बढ़ावा कैसे दे सकें, हम दुनिया को बेहतर कैसे बना सकें। तो अमेरिकी मुल्क और भारत दोनों मिलकर पूरे दुनिया को शांति का आह्वान करता है और हम ऐसा कुछ करें कि पूरी दुनिया में शांति हो। लेकिन अगर कोई धरती आतंकवाद को बढ़ावा देगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यानी कि उन्होंने खरी खरी भी सुनाई, अपनी पॉलिसी भी बताई, फॉरेन पॉलिसी तक समझा दी। और अब भारत जो ये बदलता वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नए भारत का वर्ल्ड ऑर्डर जो ऊपर पहुंचता जा रहा है, उसमें भारत आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति और अपनाई जाएगी। और ये दो टूक उनको भी मिल चुका है जो अपनी नजरें भारत पर गड़ाए बैठे रहते हैं। अदिति, मैं आपके पास वापस आऊंगी। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर इस वक्त वो हैं और इसका असर दुश्मन देशों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा है, आपको अब हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कट्टरता, आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, मानवता का दुश्मन है आतंकवाद। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की तरफ से किया गया। आतंकवाद से निपटने में कोई हिचक ना हो, आतंक प्रायोजित कर रही ताकतों को हराना हमारे लिए
बहुत जरूरी है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा, यानी कि एक साफ संदेश उन देशों को जो आतंकवाद को आगे की ओर बढ़ावा देते हैं, उन्हें खरी खरी मिल चुकी है कि वो दिन बीत चुके हैं जब आतंकवाद के जरिए देश को दहलाने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि अब जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपना रहा है और अमेरिका अपना रहा है, और अब यह साझेदारी आतंकवाद का खात्मा करके ही रहेगी। देखिए, अल्पसंख्यक पर जब सवाल हुए प्रधानमंत्री मोदी से, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि देश किस तरीके से आगे बढ़ता है, चाहे वो मामला अल्पसंख्यक का हो या बहुसंख्यक का हो, और साथ ही किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तस्वीरों में दिखाना जरूरी इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अमेरिका पहुंचे हैं स्टेट विजिट पर, भारत के वो तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्टेट विजिट पर पहुंचे हैं यूएस। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरी बार मनमोहन सिंह 2009 में, और अब प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेट विजिट है। लेकिन कांग्रेस में बोलने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार वहां के सदन को जिन्होंने संबोधित किया है। अदिति, मेरी सहयोगी लगातार यूएस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, आप और मैं इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए, आतंकवाद हो या फिर मैटर डील का हो, कहीं ना कहीं रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत और अमेरिका की साझेदारी देखने को मिल रही है, 2 देश तो हैं, एक चीन, दूसरा पाकिस्तान, और उन्हें जवाब दे दिया गया है, यानी जीरो टॉलरेंस नीति जिसका आप जिक्र कर रही थी। ये मुलाकात इसे बहुत प्रगाढ़ करता है और मुझे लगता है कि ये संदेश पूरी तरीके से साफ है। अदिति, समय लगा लेकिन घुटने पर आ गए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यही वो अमेरिका है जिसने कभी भी ये नहीं सोचा कि टेक्नोलॉजी साझा की जाए। वो हमेशा पूरी दुनिया को, देखिए, हम रशिया से भी आर्म्स खरीदते थे, डिफेंस की चीज़ें खरीदते थे, हम अमेरिका से भी खरीदते थे। भारत का एक बहुत बड़ा जो बजट का पैसा जो था, वो हमें हथियार खरीदने में लग जाता था, और उसमें भी हम डिपेंडेंट थे, उसमें भी हम हमेशा उनकी तरफ देखना पड़ता था, उसमें भी हमें उस क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भारत आत्मनिर्भर हुआ और भारत ने ये सोचा कि हम अपने आर्म्स एम्युनिशंस खुद बनाने शुरू कर दें। तब समझ में आया अमेरिका को, रशिया को, और ख़ास तौर पे अमेरिका को, कि इस समय अगर भारत खुद आत्मनिर्भर हो गया तो भारत हाथ से निकल जाएगा। भारत के हाथ से निकल जाने का मतलब भारत के मार्केट का हाथ से निकल जाना, क्योंकि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो ऐसे में चाहे किसी भी चीज़ का हो, अब खुद चाइना के लिए भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर है, तो ऐसे में अब अमेरिका ने, चाहे भले ही चाइना को बैकफुट पे लाने के लिए, क्योंकि चाइना एक ग्रोइंग, चाहे इकोनॉमी की बात करें या ग्रोइंग कैपेसिटी के रूप में बढ़ती जा रही है, यह अमेरिका की चिंता की बात है। तो अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया, क्योंकि उसको ज़रूरत है भारत की। जब भारत ग्रो करेगा, डिफेंस सेक्टर में ग्रो करेगा, हर सेक्टर में ग्रो करेगा, तो अमेरिका सीधे पीछे जाएगा। एक और खास बात आपको बता दूं कि भले ही कल से ये बात चल रही है, जैसे सेमीकंडक्टर्स शिखा हर चीज़ में यूज़ आते हैं। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो स्क्रीन पे आप बात कर रही हैं, जो एलईडी पे आप बात कर रही हैं, आपने कानों में ईयरफोन लगा रखे हैं, मैंने लगा रखे हैं, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। तो आप सोचिए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर उत्पादक है चाइना, और उसके बाद आता है भारत। तो अगर फ्रांस है, अमेरिका, पता है कि चाइना क्या करता है, लेकिन फिर भी सब अच्छे संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि चाइना की जो सेलिंग कैपेसिटी है, जितने सस्ते में वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, कोई दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। तो भले ही आपको चाइना पसंद नहीं है, आपको स्ट्रैटेजिकली चाइना को बैकफुट पे लाना है। इसीलिए अमेरिका ने तय किया कि टेक्नोलॉजी और भारत का दिमाग मिलकर, भारत का जो मेहनत वाला वो लेबर मिलकर हम सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करें, तब जाके चाइना का जो सेलिंग बाइंग मार्केट है उस पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि चाइना इतना इनोवेटिव है, इतनी बड़ी आबादी के बाद भी, कि वो एलईडी, दिवाली की लाइट्स की तो बहुत छोटी बात है, यहाँ तक बोइंग, प्लेन्स वगैरह वो सस्ते में बना देता है। तो अमेरिका के मार्केट को बैकफुट पे लाओगे तभी जाके, चाइना के मार्केट जब तक बैकफुट पे नहीं आएगा तब तक चाइना को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। लेकिन भारत, क्योंकि इतने लंबे समय बाद रशिया ने अपना फ़ायदा लिया, अमेरिका ने अपने हिसाब से किया, लेकिन भारत, अब जो भारत की नई फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि हम संबंध हर देश से रखेंगे।
और हम रशिया से भी रखेंगे, हम फ्रांस से भी रखेंगे, हम साउथ कोरिया से भी रखेंगे, हम अमेरिका से भी रखेंगे। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी एक बात कहती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि अगर हमारे भारतीयों को किसी भी डील से फायदा हो रहा है तो हम डील करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, अमेरिका अब भारत के लिए भारत बहुत बड़ी ज़रूरत है, भाई के रूप में, तमाम चीज़ों के रूप में, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया कि रशिया से भारत को थोड़ा डिपेंडेंट कम करना होगा, इसलिए वो डिफेंस की डील साझा कर रहा है और चाइना को बैकफुट पे लाने के लिए हमें भारत को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। और भारत अब अलग फ्लाइट पकड़ चुका है, धीरे धीरे अलग मुकाम पे और दुनिया की शक्ति बनने जा रहा है। बिल्कुल अदिति, और ये उड़ान भारत की तेजी से बढ़ती रहेगी, क्योंकि यही हौसला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जा रहा है, जो सच में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार खबर पर नजर बनाकर रखें, मैं आपके पास वापस आऊंगी।